हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको लेक्चर 1 क्लियर होगा जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने इसमें टॉपिक में पढ़ा था लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो होता है वो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के पीरियड को लाइफ स्पैन कहते हैं। फिर हमने इसमें कंपैरिजन पढ़ा कि दो एनिमल्स जो सेम शेप एंड साइज़ के होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है उनकी लाइफ स्पैन सेम हो, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट मतलब कि जब भी जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं उन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की नीड होती है। जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रही होती हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होते हैं, सेक्सुअल में दो पेरेंट होते हैं, अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। उसके बाद हमने एसेक्सुअल को थोड़ा और डीप में पढ़ा, जिसमें हमने क्लोन पढ़ा। क्लोन मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, उन्हें हम क्लोन कहते हैं। देखने में एज वेल एज उनके जीन्स, सेल स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग इज़ सेम, उन्हें हम क्लोन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एंसेस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। एंसेस्टेशन हमने पढ़ा था कि जो अमीबा होता है वो सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन करता है, और उसमें एंसेस्टेशन वाला जो प्रोसेस होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है वो अपने चारों तरफ एक 3 लेयर सिस्ट डेवलप करता है, और वो सिस्ट जो होती है बहुत टफ होती है, जो उसे अनफेवरेबल कंडीशन में डेसिकेशन, डैमेज, ब्रेकडाउन, इन सब चीज़ों से बचाती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है वो सिस्ट जो होती है वो हटने लगती है, और उसके बाद हमारे पास पोर्युलेशन वाला प्रोसेस होता है, फिनोमेना होता है, जिसमें कि वो फटता है और उसमें मल्टीपल डिवीजन होने, मल्टीपल अमीबा जो होते हैं वो बाहर निकल के आने लगते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली नीट में पूछा जाता है। सबसे पहले आता है, जैसे एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिंगल प्लांट यूज़ होता है। हम एसेक्सुअल एनिमल के केस में यूज़ कर सकते हैं वर्ड, लेकिन प्लांट के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही होता है। ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन जब भी आप प्लांट का केस इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वर्ड ही यूज़ करना है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो एक प्रोसेस हो गया जिससे प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जिस पार्ट से करते हैं, जैसे हमने रोज़ की स्टेम को काट के लगाया तो स्टेम जो कहलाएगा उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल कहेंगे। आई रिपीट, जिस पार्ट से हम प्लांट को डेवलप करते हैं उस पार्ट को वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल कहते हैं, और जिस प्रोसेस से डेवलप करते हैं उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के नाम लिखे हुए हैं, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। देयर आर सो मैनी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। सबसे पहला आता है रनर। रनर के अंदर आपके पास बुक में एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको अपनी बुक पे खुद ही एग्जाम्पल लिख लेने चाहिए। रनर का एग्जाम्पल है साइनोडॉन, यानी कि दूब घास, जिसकी स्पेलिंग है CYNODON, साइनोडॉन। जो जनरली घास होती है उसे हम दूब घास कहते हैं, और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रनर का। रनर के बाद आता है राइजोम। रनर में और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप, जैसे फ्रिगेरिया, FRAGARIA। फ्रिगेरिया का मतलब होता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम होता है फ्रिगेरिया, जो कि रनर का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है राइजोम। राइजोम में आप जिंजर, कैना, टर्मरिक ये सब डाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हल्दी हो गई, जिंजर हो गया, अदरक हो गई। ये जो होते हैं ये स्टेम होते हैं जो ज़मीन के नीचे मिलते हैं, और अगर आप एक अदरक का पार्ट लेके ज़मीन में डालेंगे तो नया अदरक के प्लांट्स उग जाएंगे। ऐसे ही हल्दी के हो गए, टर्मरिक के प्लांट हो गए, आप उसके एक
राइजोम को ज़मीन में लगाएंगे तो सिर्फ नए राइजोम्स बन जाएंगे। आपके बुक में डायग्राम भी बना हुआ है बी वाला, तो आप देख सकते हैं ये सब राइजोम है जो जनरली जिनको आपके लिए कोई स्पेशल रिप्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं, इन पार्ट्स को तोड़ के ज़मीन में डालने से ये नए प्लांट्स ग्रो कर देते हैं। अगला आता है आपके पास सकर। सकर का एग्जाम्पल है मिंट। मिंट पुदीना। पुदीना के जैसे आपने प्लांट देखा होगा कि कहीं एक पुदीना लगा होता है और वहाँ पानी अगर अच्छा अमाउंट में है तो बहुत सारी एरिया में मिंट फैल जाता है, क्योंकि इसमें शक्कर बनते हैं। स्टेम जो होती हैं वो आगे स्टेम के नीचे से रूट्स निकलती हैं और रूट ही ऊपर की तरफ डेवलप होकर, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लांट है, इसमें से ये बहुत सारी रूट्स निकली हुई हैं, तो इस रूट में से एक रूट ऐसे करके ऊपर निकल जाएगी और यहाँ पे आगे और भी मिंट के पौधे बना देगी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम शक्कर कहते हैं, जब रूट ही ऊपर डेवलप होके नए पौधे बना देती हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम इज़ डहेलिया। बड़े बड़े फूल होते हैं। क्राइसेंथेमम की स्पेलिंग मैं बोल देती हूँ, CHRYSANTHEMUM। क्राइसेंथेमम डहेलिया, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, तो इसमें भी सेम शक्कर होता है। अगला आता है ट्यूबर। ट्यूबर हो गया आपके पास आलू। जैसे आपने देखा होगा आलू में इस टाइप से आइज़ होती हैं, और जो फार्मर्स होते हैं वो इस आलू को 2 या 3 पीसेस में कट कर देते हैं, और इतना सा जो पीस होता है इसको ज़मीन में जब लगाएंगे, जिसमें एक ये आई प्रेजेंट होनी चाहिए, और इसी में से आपके पास नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ट्यूबर होते हैं जो भी ऐसे राउंड शेप में हो, जिसमें आइज़ या नोड्स भी बोल सकते हैं हम इन्हें, ये प्रेजेंट हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम ट्यूबर कहते हैं। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। ऑफसेट। ऑफसेट जो होती है ये आपके पास वाटर हाइसिंथ में होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर हाइसिंथ क्या होता है, लास्ट चैप्टर में भी आएगा। ऑफसेट में क्या होता है, कोई प्लांट होता है, उसके नीचे बहुत सारी रूट्स होती हैं, इन्हें हम टफ्ट ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। टफ्ट का मतलब ग्रुप, और यहीं से एक स्टेम आगे कंटिन्यू करती है, फिर यहाँ पे ये टफ्ट ऑफ रूट्स बना देती है, फिर ये स्टेम आगे कंटिन्यू करेगी, आगे ये प्लांट्स बना देगी। तो इसी टाइप के ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम ऑफसेट कहते हैं, जो पिस्टिया और वाटर हाइसिंथ में आपको मिल जाएंगे। तो ये भी आपकी बुक में डायग्राम में, लास्ट वाले डायग्राम में बना हुआ है। अगला आता है बल्ब। आपकी बुक में डायग्राम तो बना है बल्बिल का, और यहाँ पे दिया हुआ है बल्ब। बल्ब के 2 एग्जाम्पल हो गए, गार्लिक। गार्लिक का मतलब लहसुन, और आपके पास अनियन। अनियन का मतलब हो गया आपके पास प्याज। तो ये दोनों होते हैं, आपने देखा होगा कि प्याज के अंदर इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है ग्रीन ग्रीन कलर का, और फिर इसी से ही प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये जो अंदर ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को हम बल्ब कहते हैं। सेम आपने अगर लहसुन देखा होगा तो इसके अंदर भी एक हल्का सा ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे हम बल्ब कहते हैं। तो जो बल्ब होते हैं उनके एग्जाम्पल हो गया गार्लिक और अनियन। नेक्स्ट आता है आपकी बुक में, यहाँ पे बुक में लिखा नहीं है लेकिन डायग्राम में दिया हुआ है बल्बिल, BULBIL। ये एक प्लांट होता है जिसका नाम है अगेव प्लांट, उसमें प्रेजेंट होता है, आप डायग्राम में देख पाएंगे। ये अगेव में मिलेगा आपको, अगेव प्लांट में, जिसे हम सेंचुरी प्लांट भी बोलते हैं। और इसमें इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके साइड साइड से बहुत सारे नए नए प्लांट बन जाते हैं। तो ये जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसका नाम है बल्बिल, और यहाँ पे है ये बल्ब। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बल्ब जो होता है वो आपके पास गार्लिक और अनियन में होता है, और बल्बिल जो है वो आपके पास अगेव प्लांट में है। आपको उनके नाम भी याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये टेस्ट में एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आते हैं। एक और आपकी बुक में दिया हुआ है ब्रायोफिल्म, जिसे हिंदी में अजूबा का पौधा कहते हैं। ये जो प्लांट होता है इसमें ये लीफ जो होती है इसके साइड में, इनको कहते हैं नॉचेस, NOTCH। नॉच, नॉच का मतलब एक गड्ढा जैसा डिप्रेशन। यहाँ पे एक प्लांट जो जब ये पत्ता ज़मीन के कांटेक्ट में आता है, जब इसे सैंड, मिट्टी, पानी सब मिल जाता है, वाटर, सॉइल, तो साइड से यहाँ पे नए प्लांट ग्रो करने लगते हैं। जैसे आपकी बुक में डायग्राम दिया होगा, यहाँ पे रूट्स डेवलप होने लगती हैं और इससे नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये लीफ से प्रोपोगेशन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जर्नली बाकी सब ने सब कुछ सुना होगा लेकिन लीफ प्रोपोगेशन लोग कम सुनते हैं, तो इसलिए ये ब्रायोफिल्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें लीफ बर्ड बनती हैं। लीफ से आप नया प्लांट उगा सकते हैं। वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नेम आइकॉर्निया क्रैसिपिस होता है। ये आपको पेज नंबर 275 लास्ट चैप्टर में मिल जाएगा, डायग्राम के जस्ट ऊपर लास्ट लाइन फर्स्ट वर्ड। तो वाटर हाइसिंथ इम्पॉर्टेंट है लास्ट चैप्टर के लिए भी और इस चैप्टर के लिए भी।
वाटर हाइसिंथ के बारे में भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो प्लांट्स में होता है, जिसमें हम कोई रिप्रोडक्शन में कोई स्पेशल चीज़ें नहीं ले रहे हैं, ये प्लांट के ही पार्ट हैं और उन प्लांट के पार्ट से ही हमारा पूरा प्लांट डेवलप हो रहा है। अब आपको इसमें क्या करना होता है कि आपको एक लाइन बनानी होती है, एक साइड लिखना होता है वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स या फिर स्ट्रक्चर्स और एक साइड उसके एग्जांपल्स। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे सबसे पहले रनर, फिर उसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, फिर सकर, उसके एग्जांपल्स। तो ये जर्नली नीट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से बहुत सारे मैच द कॉलम या फिर इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, जैसे रनर का एग्जांपल हो गया साइनोडॉन दूब घास, फ्रेगेरिया यानी कि स्ट्रॉबेरी, रनर को स्टोलन भी बोलते हैं, वेलेस्नेरिया जो आपका पेज नंबर 30 पे मिल जाएगा बुक में। ये कुछ प्लांट्स हैं जो रनर के एग्जांपल हैं। सकर के एग्जांपल मिंट यानी पुदीना, क्राइसेंथेमम यानी डहेलिया, राइजोम जिंजर, कैना, टर्मरिक, बनाना, ये सब राइजोम के एग्जांपल हैं। बल्बिल, बल्बिल का एग्जांपल है अगेव। नेक्स्ट है आपके पास लीफ बर्ड जिसका एग्जांपल है ब्रायोफिलम, एंड ऑफसेट जिसका एग्जांपल है पिस्टिया या फिर वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया क्रैसिपिस। अगला टॉपिक आपके पास है फ्रेगमेंटेशन। इसमें ये बताया हुआ है कि कुछ एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट पीसेस में भी कट जाते हैं और उसके बाद वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बन जाते हैं, उसके बाद न्यू प्लांट बना लेते हैं। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया बहुत अच्छा एग्जांपल है, इस टाइप का प्लेनेरिया होता है और ये प्लेनेरिया 3 पार्ट्स में अगर कटे या 4 में कटे तो जितने पार्ट्स में ये कटता है उतने ही नए प्लेनेरिया बना लेता है। टेप वॉर्म आपने पढ़ा होगा, इस टाइप से टेप वॉर्म होता है, जितने सेगमेंट्स में ये कटता जाएगा उतने ही नए नए टेप वॉर्म बनाता जाएगा। नेक्स्ट आता है, जैसे इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट। एसेक्सुअल का ही इन्होंने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बताया हुआ है कि एसेक्सुअल जो होते हैं, एक मिनट वेट, ओके, ये बताया हुआ है इन्होंने द प्रोसेस इन्वॉल्व एसेक्सुअल break down into different pieces, distinct pieces called fragments, and each fragment can grow into the adult capable of producing न्यू ऑफस्प्रिंग्स लाइक हाइड्रा। आप इसमें प्लेनेरिया भी डाल सकते हैं, टेपवॉर्म भी डाल सकते हैं और इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंट्स का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना और नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना। नेक्स्ट आपके पास आता है टेरर ऑफ बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें है कि एक ये वाटर हाइसिंथ जो है, इस वाटर हाइसिंथ को ही हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। तो वाटर हाइसिंथ जो है ये इसका इंग्लिश नेम है और इसको जनरली जो हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, इसका निक नेम टेरर ऑफ बंगाल है। तो जो वाटर हाइसिंथ है ये एक इन्वेसिव वीड है। इन्वेसिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये हमारी इंडिया में इसके सुंदर फूल, इसके सुंदर पत्ते, ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे इसके, बहुत सुंदर पत्ते होते हैं, इसकी वजह से हम इसको इंडिया में लेके आए। लेकिन जब हमने इसको यहाँ अपने इंडिया में लगाया लेक्स में, तो इसने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि सारा ऑक्सीजन जो होता है वाटर में से ड्रेन आउट कर लेता है, ले लेता है सारा ऑक्सीजन, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। ये स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है, ये सारा ऑक्सीजन को पानी में से ले लेता है, जिसकी वजह से फ़िश की डेथ हो जाती है। और हम इसे लेकर क्यों आए थे? बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ। लेकिन अब ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि ये इतनी तेज़ी से बढ़ता है, फिनोमिनल रेट से स्प्रेड होता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में। आप सोचेंगे कि आप अगर एक तालाब को क्लीन करना चाहते हैं तो आप एक साइड से क्लीन करेंगे, तब तक दूसरी साइड ये अपने आप को ग्रो कर चुका होगा। तो इससे रिड ऑफ का मतलब है इससे निकल पाना, इससे बच पाना, इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ। इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड में ग्रो कर जाता है, फैल जाता है, बहुत स्पीड से ग्रो करता है। तो वाटर हाइसिंथ, ये इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम वाटर हाइसिंथ है। इसका साइंटिफिक नेम आइकॉर्निया क्रैसिपिस है, जो आपको 272 पे मिल जाएगा, पीछे 275 पेज नंबर पे मिल जाएगा, लास्ट लाइन फर्स्ट वर्ड।
और इसकी खासियत ये है कि ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसके संग प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, पूरी ऑक्सीजन ले लेता है, जिसकी वजह से फ़िश जो होती हैं वो बहुत जल्दी मरने लगती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होने लगती है। और इसको निकालना, इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा प्लांट है कि आप इसे शॉर्ट पीरियड में साफ़ नहीं कर सकते। अगला टॉपिक आता है आपके पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही रिलेटेड है। जैसे आपको यहाँ बताया हुआ है कि आप पोटैटो, शुगर केन आप किस तरीके से ग्रो कर पाते हैं। तो पोटैटो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इस टाइप से ये कट करके इन्हें नोड कहते हैं। ऐसे ही शुगर केन होता है, जैसे आपने खाया होगा शुगर केन, तो इसके साइड में यहाँ पे एक छोटी सी नोड होती है। इस शुगर केन को हम ऐसे हॉरिजॉन्टल डालते हैं, नोड को ऊपर की तरफ रखते हैं और धीरे धीरे इस नोड में से रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। कभी भी हम इसे वर्टिकल नहीं रखेंगे, हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रखेंगे। इसे कहते हैं वर्टिकल, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इसे हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं, नोड्स को ऊपर की तरफ रखते हैं और नोड्स में से धीरे धीरे रूट्स निकलना शुरू हो जाती है। बनाना, एक बनाना का प्लांट होगा, उसी के साइड से बहुत सारे बनाना निकल जाएंगे। जिंजर, अभी बताया था, राइजोम सेम पोटैटो की तरह। जिंजर जो होती है वो आपके पास कुछ टेढ़ी मेढ़ी शेप की हो गई इस टाइप से, और आप इनको एक एक को काट काट के आप ज़मीन पर लगा दीजिए, आपकी नई जिंजर प्रोड्यूस हो जाएगी। अगला आता है डहलिया, भी सेम कटिंग करके लगाने से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास जर्नली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से डेवलप हो जाती हैं। इसमें आता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड आता है वो है नोड्स। नोड्स जैसे आपने पढ़ा होगा, ये स्टेम होती है, स्टेम से यहाँ ब्रांचेस निकल रही होती हैं, तो यहाँ पे जो पोर्शन होता है इसे हम नोड कहते हैं। ये एक स्टेम का हो गया, और इनके बीच के डिस्टेंस को हम इंटरनोड कहते हैं। ये स्टेम की खासियत होती है कि उसमें नोड प्रेजेंट होंगी। तो जो नोड होती है वो जब डैम्प सॉइल के कांटेक्ट, डैम्प का मतलब गीली मिट्टी के कांटेक्ट में आती है, तो वो रूट प्रोड्यूस करने लगती है। और जो भी इसमें नॉचेस का मतलब वही साइड में, जैसे ब्रायोफिल्म में मैंने बताया था अभी आपको, जैसे ये ब्रायोफिल्म है, इसको हम नॉच कहते हैं, ये लिखा हुआ है नॉच। तो नॉचेस जो होती हैं ये भी जब मिट्टी के कांटेक्ट में आती हैं तो इसमें से रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं और नया ब्रायोफिल्म का प्लांट उग जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, और गार्डनर्स जो होते हैं वो इसकी इस एबिलिटी को यूज़ करते हैं, फुली एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज़ करते हैं कमर्शियल प्रोपोगेशन के लिए। कमर्शियल प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि पौधा हमने लगाया एक, लेकिन उसके पत्तों से हमने 10 पौधे ग्रो किए और उसको फिर हमने 10-10 या 20-20 रुपए में बेचा, तो उससे हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत अच्छा है फार्मर्स के लिए, गार्डनर्स के लिए, कि वो एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चीज़ है इसमें, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में ज़रूर आता है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा होता है। इसमें है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपके पास कभी कभी सेक्सुअल मोड में भी चला जाता है। जैसे आप देखेंगे, आपकी बुक में दिया होगा कि जो एल्गी होती हैं, एल्गी एंड फंजाई जो होती हैं, वो शिफ्ट हो जाती हैं सेक्सुअल मोड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जनरली एसेक्सुअल जो होता है उसमें हमारा अमीबा जो था वो 1 से 2 में डिवाइड हो गया, ये हो गया, तो ये जो था ये एसेक्सुअल था। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, एडवर्स कंडीशन जब आती है, तो 2 अमीबा कभी कभी कंबाइन भी हो जाते हैं। जैसे ये एक अमीबा है, हम इसे प्लस बोल देते हैं, ये एक अमीबा है, हम इसे माइनस बोल देते हैं। ये दोनों फ्यूज़ करके एक बड़ा अमीबा बना लेंगे और इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ऐसा क्यों होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसमें वेरिएशन लाना चाहते हैं। जब प्लांट्स, जब एनिमल्स में सर्वाइवल के चांस कम हो जाते हैं, तो वो 2 फ्यूज़ करके एक बड़ा एनिमल बना लेते हैं। बड़ा इन द सेंस साइज़ में, वो जब फ्यूजन होता है तब थोड़े टाइम के लिए बड़ा हो जाता है, नॉर्मली अमीबा बन जाता है, लेकिन उसमें वेरिएशन आ जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आपका यही आता है, why some algae and fungi shift to sexual mode of reproduction just before onset of adverse condition। तो आपको इसका सिंपल आंसर लिखना होता है टू ब्रिंग वेरिएशन। सिर्फ इसका आंसर है वेरिएशन लाने के लिए वो एसेक्सुअल से सेक्सुअल मोड पर चले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पहले ही भी बता चुकी हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, साथ में ये एक स्लो प्रोसेस है। अमीबा में, एक अमीबा से 2 अमीबा बनने में बहुत माइक्रोसेकंड्स का टाइम लगेगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म, जब 2 ऑर्गेनिज्म फ्यूज़ करते हैं, उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, तो वो
प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है, क्या करूँ, स्टॉप करूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, इसमें इतना कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट वही आपको बताया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट है जिवेलाइन फेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस। जिवेलाइन फेस हम उसे कहते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई बहुत यंग बेबी है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए हैं। यंग गर्ल या यंग बॉय रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनकी बॉडी में एबिलिटी नहीं है ना स्पर्म बनाने की ना ओवम बनाने की। तो जिवेलाइन फेस हम उस फेस को कहते हैं जब तक वो मैच्योरिटी वाले फेस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक के फेस को हम जिवेलाइल फेस कहते हैं। सेम प्लांट के केस में उसे वेजिटेटिव फेस कहते हैं। जब तक उसमें फ्लावर नहीं आएगा तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और उसमें लीव्स आ रही हैं, ब्रांचेस आ रही हैं, स्टेम बन रही है, रूट बन रही है, उस पूरे फेस को हम वेजिटेटिव फेस कहेंगे। और वेजिटेटिव फेस के बाद ही रिप्रोडक्टिव फेस आएगा। जब पूरा प्लांट बन जाएगा, उसमें फ्लावर आ जाएगा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है। वैसे ही जब उसकी बॉडी, किसी एनिमल की बॉडी पूरी डेवलप हो जाती है, उसमें जितने भी चेंजेस आने होते हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद ही रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। उन्हें एक मैच्योरिटी और एक ग्रोथ पर पहुँचना होता है, उसके बाद ही वो रिप्रोड्यूस सेक्शुअली कर सकते हैं। इसी पीरियड को हम जुवेनाइल फेस या फिर वेजिटेटिव फेस कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट। तो प्लांट में आप वेजिटेटिव फेस कहेंगे। ओके, आज मैं आपको यहीं तक बताती हूँ। आज मैं एक और वीडियो इसके बाद अपलोड करूँगी, लेकिन आज फ़िलहाल यहीं तक। ओके, आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। कि बारिश